आज हम आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाने वाले हैं। ये स्टोरी आपके जीवन के लिए अति आवश्यक है और कई बार ऐसा होता है कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि कहानियों में जिंदगी का सार छिपा होता है। कई बार आप जो कहानी सुनते हैं उसको अपने आप में महसूस भी करते हैं। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, कई बार चीजों को बताने के लिए कहानी का माध्यम चुनते थे। गांव गिराव में और पहले के समय में क्या होता था कि कहानियों को बड़े बुजुर्ग जो है रात के समय में सुनाया करते थे और कई बार जो है हम लोग कहानी सुनते सुनते सो जाया करते थे। कहानियों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब चूंकि किताबी दौर में धीरे धीरे हम आगे युग में बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आज से कुछ समय पहले तक किताबों और कहानियों का बड़ा मेल था। कई बार जो गुरुजी हुआ करते थे, शिक्षक होते थे, कक्षा में वाचन के तौर पे, मौखिक तौर पे बहुत सारी बातें बताती थी और हमारे जीवन में उन सब चीजों को सीखना और संभालना आता था। उन सब कहानियों से हम सीख भी लेते हैं। एक ऐसी ही कहानी आपके बीच हम रखने वाले हैं। एक बार की बात है, एक शिक्षक छात्र यानी वर्ग कक्ष में आते हैं। आने के बाद बच्चों को एक सवाल करते हैं। कहानी बड़ी ही मोटिवेशनल है और आपको इससे कुछ सीख हासिल होगी। जब कक्षा में वो आते हैं और सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी आपके कक्षा में अगर आता है क्लास में तो आप आदर पूर्वक क्या करते हैं? खड़े हो जाते हैं। खड़े होने के बाद जैसे ही फिर शिक्षक ने कहा कि ठीक है आप बैठ जाइए, सब छात्र अपनी जगह पे, स्थान पे बैठ जाते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो बच्चों, आज मैं एक आपके जीवन की मोरल स्टोरी सुनाऊंगा और उससे आप अपने आप की जिंदगी में बहुत सारी तब्दीली पाएंगे। वो करते हैं कि अच्छे, आज मैं एक ब्लैक बोर्ड पे वो अपने हाथ में एक चौक लेते हैं। मिसाल के तौर पे चौक है किसी के पास? तो जैसे ही शिक्षक कमरे में आते हैं, वो इंटर करते हैं, उसके बाद ब्लैक बोर्ड श्याम पट पे चौक के माध्यम से वो क्या करते हैं? एक लकीर खींच देते हैं। ये कहानी आपने कई जगहों पे अलग अलग तरीके से सुनी होगी, लेकिन इस कहानी को सुनाने का मेरा तात्पर्य क्या है वो आपको स्टोरी के लास्ट में पता चलेगा। तो एक लाइन वो खींच देते हैं, एक लकीर खींच देते हैं और छात्रों से कहते हैं कि क्या कोई ऐसा है छात्र जो इस लकीर को बगैर छुए और मिटाए इससे छोटी लकीर या इससे बड़ी लकीर खींच सकता है? तो छात्र बड़ा, आपको शायद मालूम होगा, लेकिन उस समय की स्थिति ये है कि छात्र बड़ा परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि भला ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई किसी को कोई लकीर खींचे बगैर या इस लकीर को मिटाए हुए इस लकीर को छोटा किया जाए। काफी छात्र परेशान हो जाते हैं, सोचने लगते हैं। कुछ देर के बाद शिक्षक ने उनको बताया और इसी चौक के माध्यम से फिर वहां पे एक दूसरी लकीर उन्होंने खींच दी। अब ये दूसरी लकीर इस बात का प्रतीत करने लगी, बताने लगी कि जो छोटा लकीर था वो क्या हो गया और जो पहले लकीर खींचा गया वो क्या हो गया? छोटा हो गया। क्या पहले वाले लकीर को उस शिक्षक ने मिटाया था? उसे काटा था? उसे छुआ या टच नहीं किया। ये कहानी एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी है और ये दर्शाती है कि इस कहानी के माध्यम से जब आप जीवन में बहुत सारी परिस्थितियों को झेलते हैं, बहुत सारी चीजों को हल करते हैं, तो कई बार आपकी जिंदगी में उतार चढ़ाव भी आएंगे। उन परिस्थितियों में आपका एक प्रतिद्वंदी होगा, आपसे टकराव भी होगा किसी जगह पे, लेकिन उन तमाम चीजों के बावजूद आपको एक अलग लाइन, एक पैराग्राफ तैयार करनी है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप ये चाहते हैं कि इस लकीर को कोई आता और मिटाता, फिर उसे लंबा करता, लेकिन बगैर छुए, यानी आप जहां पे पढ़ाई करते हैं आपके जीवन में बहुत सारे संघर्ष हो सकते हैं, बहुत सारे रुकावटें पैदा हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन उन तमाम रुकावटों के बावजूद अपना एक अलग मार्ग बनाना है, ठीक है ना, एक अपना एक अलग रास्ता तैयार करना है जिसपे आप चलें और आने वाली नस्लें जो है, आने वाला जो वक्त है वो आपको हमेशा याद करते रहें। जैसे आज हम सभी अपने भारत के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी को याद करते हैं। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने देश की आजादी में अपनी अग्रणी भूमिका अपनाई थी। वो नंगे पैदल चलते, नंगे पांव चलते रहे। कई बार उनको यातनाएं सहनी पड़ी, उनको मुसीबतें आई, परेशानियां आई। अंग्रेजों ने, आपने एक किस्सा भी सुना होगा कि उनको एक ट्रेन में सफर करते हुए, ठीक है, उनको साउथ अफ्रीका में ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। तो उनको बड़ा ठेस लगा कि ये कैसे एक इंसान दूसरे इंसान पे सिर्फ रंग के हिसाब से
काले और गोरे रंग पे भेदभाव करने के आरोप में एक दूसरे को इस तरीके से नीचता बरत सकता है। तो ये कहानी छोटी सी इस बात से हमें बताती है, दर्शाती है कि आप जब जिंदगी में कुछ करने का हौसला लेते हैं तो आपको बगल वाला क्या टोका टिप्पणी कर रहा है, आपको कौन सी रुकावटें पैदा कर रहा है, उस पर कोई माइंड आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद अपना एक टारगेट सेट करिए और आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए। तो ये कहानी कैसे लगी, और इसी तरीके की कोई स्टोरी आप भी अपने क्लास में, अपने आसपास या सहभागियों को सुनाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।